किसी गांव में एक भोला नाम का लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। वो अपने नाम की तरह ही भोला था। उसे गांव के सभी लोग पागल बना दिया करते थे। अरे देखो, बारिश का मौसम हो गया है। पिछली बार भी तुमने खेत में ज्यादा खेती नहीं की थी। अरे कमला, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैंने पिछले साल कितनी मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में। अपने खेत में तो तुमने सही काम ही नहीं किया था। अरे बहू, तू इसे क्यों गुस्सा कर रही है? तुझे तो पता है ना कि ये अपने नाम की तरह ही कितना भोला है। और वैसे भी सबको सबका नसीब का ही मिलता है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। आप तो इन्हें कभी कुछ कहती नहीं हैं। गांव के सभी लोग इन्हें पागल बनाते रहते हैं और ये पागल बन जाते हैं। माँ, मैं क्या करूं? मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती है। हाँ, तो तुम दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कर लो, है ना? ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी खेत में जाकर खेती करता हूँ। भोला खेती करने के लिए निकल जाता है। अरे भोला, जल्दी जल्दी चलकर खेती कर ले, नहीं तो कमला मेरा जीना हराम कर देगी। भोला ये कहता हुआ खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। अरे भोला, भोला, अरे सुन तो जरा, कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। भोला पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे पीछे धर्मेंद्र भी आ रहा होता है। भोला उसे देखकर रुक जाता है। अरे भोला, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? तुझे मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ। अरे धर्मेंद्र भाई, क्या हुआ? आप मुझे क्यों बुला रहे थे? अरे कुछ नहीं रे, वो तेरी भाभी बीमार है और मुझे उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है। अरे भैया, क्या हुआ है भाभी को? ज्यादा परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारे घर कमला को भेज देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तू क्यों कमला को परेशान कर रहा है? वो बेचारी वैसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती है। तो भैया बताओ फिर, मुझे क्यों रोका आपने? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ फिर? क्या आज तू मेरे खेत में जाकर खेती कर सकता है क्या? लेकिन भैया, मैं तो आज खुद अपने खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर में नहीं घुसने देगी। अब तू अपनी बीवी की ही सुनेगा, है ना भाई? तो तेरे लिए कुछ है ही नहीं। नहीं भैया, वो बात नहीं है। अरे देख ले रे, कल कर लियो अपने खेत में खेती। अगर आज तूने मेरे खेत में खेती नहीं की तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं पहले आपके खेत में खेती कर देता हूँ। भोला उदास होकर धर्मेंद्र के खेत में खेती करने चला जाता है। अब आएगा ना मजा। अब वो मेरे खेत में खेती करेगा और मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ घूमने। धर्मेंद्र अपने घर जाता है। कहाँ हो? बाहर आओ। अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? धीरे भी सुनाई देता है मुझे। अरे मेरी सुनीता, तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पास के गांव में घुमा लाओ। अरे गुस्सा क्यों होती है? चल, मैं तुझे घूमने के लिए जुगाड़ करके आया हूँ। ऐसा कौन सा जुगाड़ करके आए हो जो इतना खुश हो रहे हो? धर्मेंद्र सुनीता को सारी बात बता देता है। अरे वो भोला तो है ही मूर्ख। उधर बेचारा भोला गर्मी में धर्मेंद्र के खेत में खेती करता है। आज तो काम करते करते बहुत थक गया हूँ। शाम भी हो गई है, अब घर चलता हूँ। कमला भी मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम को धर्मेंद्र अपनी बीवी को घुमाकर लेकर आ रहा होता है तो धर्मेंद्र सुनीता से बोलता है। अरे सुनीता, शाम हो गई है, मैं जरा खेत में देखकर आता हूँ कि उस भोला ने कितना काम किया है। ठीक है, आप जाइए। शाम को भोला खेती का काम खत्म करके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी सामने से धर्मेंद्र आता है। अरे धर्मेंद्र भाई, आ गए आप? और अब भाभी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ है उन्हें? अरे बस वो तेरी भाभी को थोड़ी सी थकान हो गई है, इसलिए उसे चक्कर आ रहे थे। अच्छा, ठीक है भैया, मैंने आपका काम कर दिया है। मैं अब घर जा रहा हूँ। कमला मेरा इंतजार कर रही होगी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भोला, जो तूने मेरा काम कर दिया। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो भला कौन आएगा? आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। हाँ भोला, तू सही कह रहा है। ठीक है, तू जा। जा तू, कल तुझे फिर पागल बनाकर अपना काम निकलवाऊंगा। अरे भैया, कहाँ खो गए आप? अब अरे कुछ नहीं, जा तू घर जा। भोला अपने घर की तरफ निकल जाता है और उसे जाता देख धर्मेंद्र हंसता है।
भोला घर पहुंचकर घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है। क्या करूं, क्या करूं? घर के अंदर कैसे जाऊं? कमला मुझे आज फिर सुनाएगी। भोला की माँ भोला को घर के बाहर खड़े हुए देख लेती है। अरे ओ भोला, तू बाहर क्यों खड़ा है? घर के अंदर आ जा। आ रहा हूं माँ। भोला जैसे ही घर के अंदर जाता है तभी कमला भोला से कहती है, हाँ जी, क्या हुआ? आज आपने खेती की? वो खेती तो मैंने की, लेकिन वो मैंने अपने खेत में खेती नहीं की। क्या? आपने आज भी खेती नहीं की? अरे कमला, वो आज धर्मेंद्र भैया मिले थे सुबह, तो बोल रहे थे कि भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए वो उन्हें लेकर डॉक्टर के यहाँ गए थे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके खेत में जाकर खेती करूं। देखा माँ, इनको फिर से धर्मेंद्र भाई साहब ने मूर्ख बना दिया। वो आज भाभी के साथ पास वाले गांव में घूमने गए थे। नहीं नहीं कमला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। भैया मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? अरे भोला, तुझे कितनी बार कहा है कि उस चालाक इंसान की बातों में मत आया कर। वो तेरे भोलेपन का फायदा उठाता है। लेकिन माँ, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? बेटा, वो तेरा भाई है, लेकिन तुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत शातिर इंसान है। कमला, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही खेत में जाकर खेती करूंगा। हे भगवान, कैसे मूर्ख इंसान से मेरी शादी करवाई है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। सुन लो, अगर इस बार अच्छी खेती नहीं हुई तो मैं इस घर को छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाऊंगी। माँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या कभी मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊंगा? क्या मैं कभी तुम्हें और कमला को खुश रख पाऊंगा? बेटा भोला, तू परेशान मत हो। ये सब तो जीवन में चलता ही रहेगा। और हाँ, हर चीज का समय होता है। बेटा, जब समय आएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, तू कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, बस तू सही रास्ते पर चलना। ये ऊपर वाला है ना, ये अच्छों के साथ कभी गलत नहीं करता, तो बस उस भगवान पर भरोसा रखना। माँ, आप सच बोल रही हैं, सच में ऐसा ही होगा। अगले दिन भोला अपने खेत में खेती करने जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे धर्मेंद्र रोक लेता है। अरे अरे भोला, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? अरे सुनना, क्या तू आज भी मेरे खेत में खेती कर सकता है क्या? वो ना, तेरी भाभी को उस डॉक्टर के इलाज से फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं उसे आज दूसरे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। नहीं भैया, रहने दो। आपने मुझसे कल भी झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे कमला ने बताया कि आप कल भाभी को लेकर दूसरे गांव घूमने के लिए लेकर गए थे। अरे नहीं नहीं रे पागल, भोला तेरी बीवी झूठ बोल रही है। तेरी भाभी की सच में तबीयत खराब है। अब तू अपने बड़े भाई पर शक करेगा? हाँ नहीं भैया, वो बात नहीं है। अगर आज मैंने खेत में खेती नहीं की तो कमला मुझे घर से बाहर निकाल देगी। वो तुझे ऐसे कैसे घर से निकाल सकती है? उसकी इतनी हिम्मत है? नहीं भैया, वो अकेली नहीं है, माँ भी उसी के साथ है। और उसने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि अगर इस बार खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई तो वो मुझे छोड़कर अपने पिताजी के घर चली जाएगी। अरे रे माँ भी उसके साथ है क्या यार? जा तू जाकर अपने खेत में खेती कर। भोला वहाँ से खेती करने अपने खेत में चला जाता है। अरे रे, मेरा तो पूरी योजना ही खराब हो गई। अब मुझे खुद ही खेत में जाकर काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर धर्मेंद्र वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं? कब तक अपनी किस्मत को रोऊं? मैंने आज तक अपनी माँ और बीवी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। भगवान जी, आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। ऐसा कहकर भोला अपने खेत से निकलकर घर जा ही रहा होता है कि वैसे उसी के खेत में ही वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। हाय रे, बहुत तेज लग गई। शायद आज मैंने धर्मेंद्र भैया के काम को मना कर दिया, इसलिए मेरे लग गई। भोला जैसे ही उठता है उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? भोला उस चमकती हुई चीज को निकालने के लिए उस जगह को खोदता है। अरे अरे, ये इतना बड़ा पीतल का घड़ा, इसमें आखिर है क्या? भोला जैसे ही उस पीतल के घड़े का ढक्कन खोलता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने की मोहरें होती हैं। अरे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज मेरी किस्मत खोल दी। भोला भागता हुआ उस पीतल के घड़े को लेकर घर में जाता है। क्या हुआ, तुम आज फिर से जल्दी आ गए? अरे अरे कमला, देखो, इसे देखो, मेरे हाथ में ये क्या है?
अरे बेटा, तू ये क्या लेकर आ गया? माँ तुम सही कहती हो कि बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सच्चे लोगों की मदद जरूर करते हैं। ये देखो माँ, आज भगवान ने मेरी भी मदद की है। क्या बोले जा रहे हो? क्या है इस घड़े में और ये तुम्हें कहाँ मिला? ये लो कमला, तुम इसे खोलकर तो देखो। कमला उस पीतल के घड़े को खोलकर देखती है तो वो घड़ा पूरा सोने की मोहरों से भरा होता है। अरे अरे, ये सोने की मोहरों से भरा घड़ा तुम्हें मिला कहाँ? हाँ? भोला कमला और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की मदद जरूर करता है। हाँ माँ, आज मुझे भगवान पर सच में भरोसा हो गया।